यस नोमन, तो हम एग्जैक्टली स्टार्ट कर रहे थे कि ये सारे जो है राइट वो पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया, फिर कौन कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, दैट वुड बी लाइक दिस। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भाई साहब ये फर्स्ट पॉइंट मैं उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड नोमन हमें ये बताना है कि 7,4 ये पॉइंट है, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा 7 का। 7,4 का, ये पूरे पॉइंट का। सर ग्राफ पेपर पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे आता हाँ 7,4। अब अगर कोई पूछे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस नीचे है राइट, तो कितना हम ऊपर गए, 4 कदम ऊपर गए, यहाँ पे हाँ कितना ऊपर गए हम। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे एक एक्स, कोऑर्डिनेट। हाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, बराबर। तो इसी तरीके से बाकी सब में भी आंसर आएंगे। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी होगी नोमन, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। डिस्टेंस है बराबर, और फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हाँ, अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का ये वाला आंसर 5 आ जाएगा। क्यों 5 आएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है, वाई कोऑर्डिनेट लिख तो लिया बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो +5, समझे। हाँ सर। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3। चलिए बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बताइए। सी में सर डिस्टेंस माइनस, सर डिस्टेंस इसका कौन सा सर, ये बी वाला के सी, थर्ड वाला के सेकंड वाला। सी, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज -2। ओनली 2 बच्चे, हमने क्या बोला, माइनस मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो आएगा बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ, इसकी वजह से 2। 4 नीचे 4। यहाँ पे 4। अब सही में आपको आइडिया आ गया। लास्ट 6 और 3। वेरी गुड। और सर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है सर, ये तो क्या है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है ये तो। ओके ये तो आता नहीं एग्जाम के अंदर। चलिए चलिए चलिए, अब ध्यान से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ पॉइंट अब लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। मतलब वाई एक्सिस ढूंढने का। ना 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 ना, अ पॉइंट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट 4 डिस्टेंस, तो यहाँ से 4 कदम दूर है एक्स एक्सिस पे, तो इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0। एक्स 4,0 एक्स एक्सिस पे है तो x,0 उसका जनरल फॉर्म है, अभी हमने देखा था ये रहा। और वाई पे होगा y,0। नहीं 0,y, y, उल्टा। 0,0,0,4 उल्टा हो जाएगा। हाँ 0,y, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 4,0 राइट। और फिफ्थ का आंसर भी हम इसमें ही निकाल सकते हैं, फिफ्थ में ये 5 दे दिया हुआ है तो 0,5, खत्म। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें मैं 2 आंसर निकाल सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि देखो 4,0 नॉर्मल यहाँ पे तो आया, यहाँ पर भी तो आ सकता है। 4 -4 पर सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में होता है ना सर, नेगेटिव में किस तरह जाएगा। हाँ बट ये डिस्टेंस तो 4 ही है ना, यहाँ से 4 कदम इस साइड पे भी हो सकते हैं, 4 कदम इस साइड पे भी तो हो सकते हैं। सर समझा नहीं मैं। डिस्टेंस तो 4 ही है
बट मैं डायरेक्शन तो 2 डायरेक्शन में जा सकता हूँ ना, एक राइट हैंड साइड पे जा सकता हूँ 4 कदम और 4 कदम पीछे भी जा सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस तो 4 ही है ना, डिस्टेंस तो दोनों साइड पे 4 है, तो यहाँ से मैं 4 कदम राइट हैंड साइड पे भी जा सकता हूँ, 4 कदम लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकता हूँ। डिस्टेंस 4 ही है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो हो सकता है ना, नहीं समझे आप, ये कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है ना, देखो मतलब वाई एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट मतलब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, और इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा 0, -5 5 कदम हाँ मैं ऊपर चल सकता हूँ तो 5 कदम नीचे भी तो आ सकता हूँ, वो दोनों तो सेम हाँ, ही रहेगा। 5 कदम आप आगे भी आ सकते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से दोनों कवर करना होगा, प्लस एंड माइनस तो। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाली बात है ही नहीं, बट आपको कोई पूछे कि आपको 5 कदम चलना है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो ना, जहाँ पे खड़े हो वहाँ से। नहीं समझे, आपको मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये 5 कदम आगे चल, 5 कदम पीछे चल, ऐसा ना सर? हाँ, मैंने आपको सिर्फ बोला 5 कदम चलना है। चलो शुभम एंड नोमन यहाँ पे खड़े थे बीच में, राइट, और मैंने आप दोनों को सिर्फ इतना बताया कि भाई आप दोनों को 4 कदम चलना है, तो शुभम गया 4 कदम आगे, 4,0 हो गया, नोमन गया 4 कदम पीछे, -4,0 हो गया, और दोनों राइट है। क्यों? 4 कदम चलने के लिए बोला था, मैंने ये भी नहीं बताया आगे जाना है कि पीछे जाना है। हाँ, वाई एक्सिस से दूर जाना है, तो ये भी वाई एक्सिस से 4 कदम दूर है और ये भी 4 कदम, तो दोनों आंसर वैलिड होंगे। और उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 0,5 एंड 0,-5 दोनों वैलिड होंगे। सही है। यस सर। 6 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, ये लाइन कौन सी है, राइट, तो ये लाइन के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, या फिर क्या क्या वैल्यू देगी ये लाइन, क्या हो सकता x इक्वल टू है। 0, 0, x इक्वल टू 4। हाँ, तो x=0 जो है, दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ वाई एक्सिस, अभी हमने आगे देखा। हाँ, x का जो होगा वो y होगा, y का जो होगा वो x होगा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे ले गए इसको, x=0, तो x=0 जो होगा फर्स्ट इसका हो जाएगा वाई एक्सिस, फिर सेकंड क्या है, सेकंड है x=4, तो x=4 जो होता है, y इक्वल टू y। नहीं 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 सुनो, इस तरीके से एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाई एक्सिस है, x=4 यहाँ पे आएगा, इस तरीके से लाइन का इक्वेशन है ये। तो x=4 जो है, उसके लिए हम दो चीजें बोल सकते हैं, ये जो है परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, राइट, x=4 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के, या फिर अलग वर्ड में बोले तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब कैसे याद रखा जाए, याद ऐसे रखा जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x के परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसके अलावा y। का उसके साथ पैरेलल आ जाएगा, बराबर। हाँ, अब ये देखो, ये तो आपने अभी आंसर बता दिया था, थर्ड का आंसर तो अभी आप खुद ही बोल दिए, कैसे, अगर x=0 y एक्सिस है तो y=0 x एक्सिस होगा, हाँ, फाइन। फोर्थ जो है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, नहीं उल्टा बोलना पड़ेगा, y परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाँ, तो यहाँ पे x लिखा है, एक्सिस, जो यहाँ पे लिखा है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो x होगा वो। हम्म
क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो गया और पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। ओके, लास्ट टू। अब लास्ट टू के आंसर आप बोलोगे क्योंकि सारे हिंट आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर y परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। गलत बोलते हो आप ऑलवेज, उल्टा बोल रहे तो हो। y बोल रहा हूँ y। हम्म। दो सम बाकी है, फिफ्थ एंड सिक्स। अब फिफ्थ सम में हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ सर। और एक बार रिपीट करूं नोमन, देखो। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। हाँ सर वो आपकी आवाज लैग हो रही है। एक ही मिनट। हाँ अब आ रही है आवाज। यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि अगर x इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, राइट, तो x लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आएगा। मैंने आपको अभी बताया वो, जो भी कोऑर्डिनेट लिखा होगा उसके वो परपेंडिकुलर होगा। अगर x लिखा हुआ है तो x के परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे y लिखा था तो y के परपेंडिकुलर हो गया, तो अगेन x लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिफ्थ में मैं क्या तो लिखूँ? आप पहले परपेंडिकुलर टू y, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड और पैरेलल टू y एक्सिस। अब सही बोले आप, बराबर। इसमें शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल का ये सिंबल होता है टू वाई एक्सिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। एक ही मिनट। हाँ ओके, हाँ क्या आंसर बताया आपने? परपेंडिकुलर टू, सही है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो तो है वो अब से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपको प्रैक्टिस कराई गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर और पैरेलल का बहुत काम लगने हैं। इसके बाद के सारे जो टॉपिक है उसके अंदर या फिर जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो। रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? आप मिरर में अपने आप को देखते हो, सही है, तो मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है सामने की साइड पे, फील होता है ना मिरर में कोई हाँ अपने जगह खड़ा हुआ है। हाँ तो अब वो तो मिरर था इसकी वजह से। फिर पता है वो हेरा फेरी और उन सब मूवी में एक साथ बहुत सारे मिरर है, हाँ तो बहुत सारी जगह पे इंसान दिखता है, कंफ्यूज हो जाता है फिर वो असल हाँ। कौन है और ऑब्जेक्ट मतलब मिरर इमेज कौन सी है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं पे मिरर इमेज की तरह ही काम करता है। और हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट था P, और P का मिरर इमेज मुझे बनाना था AB के रिस्पेक्टिवली। मैं क्या करूँगा, ये AB है, ये जितना दूर होगा ये उतना ही दूर जाता जाएगा। आपने ये भी फील किया होगा कि मिरर के नज़दीक हम चल के आए तो हमारा रिफ्लेक्शन है वो भी नज़दीक आता है, नज़दीक आता जाएगा। हाँ और जैसे दूर जाएंगे तो वो भी दूर जाएगा, पीछे पीछे पीछे। तो अगर ये मिरर है तो ये डिस्टेंस अगर PM है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है। P का जो रिफ्लेक्शन है ना वो P डैश है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ यस सर। पी एम इक्वल टू पी डैश एम, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब जाके तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पी डैश वो पी का रिफ्लेक्शन है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, और ये तो 90 ही बनाता है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ऑलवेज फाइंड करते होते हैं। तो फिर वो जो एंगल होगा वो 90 होगा। अब बात ये आती है कि ये मिरर बनाने वाली लाइन होगी कौन सी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लाइन है, इसके रिस्पेक्टिवली इसका मिरर इमेज बनाना है,
तो ये लाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिरेगा। हुआ, फील हो रहा है आपको? ये लाइन है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है पीछे की साइड पे। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता तो ये बंदे का रिफ्लेक्शन उसको यहाँ पे दिखता, पी डैश। ये मिरर है बीच में, नोमन। हाँ सर। अगर ये पी डैश मैं बीच में मिरर ऐसे वर्टिकल रखता यहाँ पे, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे पीछे आता, उतना ही पीछे जाता। कोई नहीं, तो वो तो थोड़े सम करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी कोई लाइन है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके थ्रू रिफ्लेक्शन अगर मुझे फाइंड करना है पॉइंट का, तो उसका आंसर क्या आता है? तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं फिगर लेकर आया हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर के बेस पे ही सारी चीज़ें प्रूव हो जाएगी या फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं जान के जूम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ध्यान से देखो नोमन, ये पॉइंट गिवन है x, y, और ये लाइन है y इक्वल टू ए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो y इक्वल टू ए उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बराबर। अब ये लाइन के रिस्पेक्टिवली मुझे उसकी मिरर इमेज दिखनी है, फाइंड करनी है। तो x, y की मिरर इमेज हो जाएगी x, माइनस वाई प्लस टू ए। ये बहुत ही आईएमपी है, इतना याद रखना है आपको। अब आप बोलोगे सर माइनस वाई क्यों? तो ये जितना ऊपर होगा उतना ये नीचे चला जाएगा, बराबर। एक चीज़ तो वो ध्यान में रखनी होगी, इसको एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। अगर ये लाइन y इक्वल टू ए है नोमन, तो उसका मिरर इमेज x कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। y कोऑर्डिनेट पहले प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा, और उसमें 2 टाइम्स a ऐड कर देना है। ये वाला जो वैल्यू होगा उसमें 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। ये जस्ट फॉर्मूला है, मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू ला के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो अगर मैं वैल्यू बोलूँगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैंने इसको बोला y इक्वल टू 2, ये पॉइंट है 3,7। तो आप खुद सोचो 3,7 का मिरर इमेज कहाँ पे पड़ेगा नोमन? 3, माइनस 7 प्लस -7 2। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये -7 हो जाएगा, बट 2 टाइम्स 2 ऐड करेंगे तो -7 प्लस 4 दैट इज -3। 3, -3 ये आंसर, बराबर। हाँ। और एक याद रखोगे तो दूसरा वाला फ्री में मिलेगा। एक्स एक्सिस का आंसर याद रखोगे वाई एक्सिस वाला फ्री में मिलेगा, वाई एक्सिस का आंसर याद रखोगे तो एक्स एक्सिस वाला फ्री में मिलेगा, क्योंकि बाकी की प्रोसीजर सेम ही है। अगर मैं नोमन बोलूँ ये x इक्वल टू 5 है और ये जो पॉइंट है वो 10,13 है, तो उसका मिरर इमेज कहाँ पे पड़ेगा बताइए मुझे। यस नोमन, देखो एक फार्मूला है जिसके, यस सर। हाँ, जिसके रिस्पेक्टिवली आप मिरर इमेज निकाल रहे हो। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्टिवली मिरर इमेज निकाल रहे हो? एक्स एक्सिस के। तो किसकी वैल्यू में चेंज होगा? एक्स एक्सिस के। तो जो भी ये वाली वैल्यू है, राइट, वो वाली वैल्यू को नेगेटिव कर दो। तो अगर यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -10, और उसके साथ प्लस 2 टाइम्स ये ऐड कर देना है, 2 टाइम्स 5। ये घूम फिर के हो गया 0। तो इस तरीके से मिरर इमेज फाइंड करनी है। हुआ क्लियर? नहीं सर। एक फॉर्मूला याद रखो, मैं ये दोनों पेज को गायब कर देता हूँ। सिंपली सबसे पहले तो किसके रिस्पेक्टिवली आपको मिरर इमेज ढूंढनी है, वो लाइन तो देंगे वो लोग आपको, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि x इक्वल टू 3, इसके रिस्पेक्टिवली मिरर इमेज ढूंढनी है किसकी? पॉइंट की 7,8। तो आपको ये क्या दे दिया? x एक्सिस x इक्वल टू
3। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज करना होगा। ये एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई की मिरर इमेज क्या हो जाएगी? -x+2a कॉमा वाई। तो अगर यहाँ पे ये लाइन दी हुई है, ये लाइन है, लाइन अगर x = 3 है तो x कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। लाइन अगर y = समथिंग होता तो y कोऑर्डिनेट में चेंज करते। हो रहा है क्लियर? कोई नहीं, थोड़े से सम ज़्यादा करेंगे तब जाके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो लाइन हो ना वो कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। और चेंज कैसे आएगा? -x+2a, यही चेंज आएगा। अगर कल उठ के लाइन मुझे दे दे y = 5 और कोऑर्डिनेट है x, y, तो उसका मिरर इमेज हो जाएगा x, -y+2a। हम दो चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखो, y क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे y है। ये समझ में आया अमन? जो लाइन दी हो उसके कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। लाइन y = 5 दिया हो तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। और y कोऑर्डिनेट में चेंज कैसे होगा? देखो, स्टार दिया हो तो -*+2a, ये फिक्स है। जो भी कोऑर्डिनेट में चेंज करना है नॉर्मल, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 × 5 आ जाता पीछे। और y कोऑर्डिनेट तो सेम का सेम रहेगा। कुछ तो दिया होगा ना पहले से कोऑर्डिनेट आपको। ये फॉर्मूला आपको समझनी होगी, फिर वो चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट हो। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ए वाली वैल्यू लाइन के इक्वेशन फिर से मिल जाएगी हमें। इसको ए बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो ए है। एक्स और वाई तो यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। कोई नहीं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जितना समझ में आ रहा है आपको उतना आपके पास रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे वही चीज़ को शॉर्ट या फिर सीट थोड़ा सा शॉर्ट में कवर किया हुआ है, राइट। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसके अंदर देखेंगे। एग्जांपल मैं नीचे लेके आया हूँ। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ x, y इन x एक्सिस। तो आपको क्या करना होगा? x एक्सिस की वजह से, अगर यहाँ पे x एक्सिस का रिफ्लेक्शन पूछे तो y कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। और अगर इसको मैं प्लॉट करके बताऊँ नोमन, तो x एक्सिस ये रही, फिर कोई पॉइंट है x, y, हाँ, तो इसकी वजह x, से y माइनस। ये x एक्सिस है। तो इसमें चेंज किस में आया? ये बंदा यहाँ से लेके यहाँ पे गया, तो पहले वो ऊपर चढ़ रहा था, अब वो नीचे जा रहा है। तो ऊपर नीचे किसकी बात है? आजू बाजू x एक्सिस में चेंज होगा, ऊपर नीचे y एक्सिस में चेंज होगा। तो y एक्सिस में नेगेटिव आ गया। इसमें क्या किया हमने? आप देख सकते होंगे, x एक्सिस का चेंज, मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्टिवली हमें उसकी मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन फाइंड करना था। तो ये x एक्सिस है। तो अगर ये x एक्सिस है, तो अगर ये पॉइंट x, y होगा तो y का हो जाएगा -y। आप इसे थोड़ा रफ में ड्रॉ करोगे ना तो भी आइडिया आ जाएगा। पहले हमें यहाँ से ऊपर जाना था चल के, अब वहीं से हम चल के नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे का चेंज किसकी बात होती है? y एक्सिस की। जैसे आजू बाजू का चेंज करना हो, लेफ्ट और राइट, तो x एक्सिस को चेंज करना होगा। अगर ऊपर नीचे का चेंज करना हो तो y एक्सिस को चेंज करना होगा। और इसमें क्या हुआ नमन? ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, तो y एक्सिस में चेंज हुआ। नहीं आया समझ में आपको? हेलो नमन, एक पॉइंट ले लेते हैं चलो।
ऑलरेडी नीचे एग्जांपल है ही, बट तो भी देखो 5,8, सबसे पहले तो यही पॉइंट ले लेता हूँ मैं 3,2। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिवली अगर इसका मिरर इमेज फाइंड करना है रिफ्लेक्शन, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा, वो तो समझ में आता है आपको। नोमन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ सर 3,2 का मिरर इमेज नीचे बनेगा। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर इसके लिए। हाँ तो पहले से धीरे धीरे क्लियर करते हैं ना, आप एक साथ सादा समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे 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 1 बाय 1 सब कवर करते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ो, ये जो है ना उसको हम डिराइव करेंगे इसके